शुरुआत में यही हुआ जो मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ कि ये एक परिवार था, मिर्जा परिवार के उनके लड़के थे, उनका और सुहेल ठाकुर का कोई विवाद हुआ था। तो ये शायद लोग बता रहे हैं कि हम आवेदन देने गए थे, पहले कुछ आवेदन हुआ था, आवेदन देने गए थे, ये तो शायद आवेदन लिया या नहीं लिया है तो मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद दिया है तो फिर इनके आपस में कोई विवाद हुआ, इनका विवाद हो गया, इसमें मारपीट हो गई, बस ये हुआ था। वो हमें खबर लगी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, वो एकदम शाम को नमाज के बाद गुरुवार के दिन 8 बजे के बाद ये बात फैली। उसके बाद पुलिस आई यहाँ पे चौक में, फिर लोगों को हमने घरा और हल्ला मच गया। फिर सब लोग आके लाए, इनको पेश कराओ, ये जो है बैठे यहाँ, सब बातचीत हुई, फिर उनके घर वालों को बिठाए ले जाके, फिर धीरे धीरे वो लोग भी आ गए, ये मामला हो गया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो हुई, जो निर्दोष, हाँ लोगों के द्वारा हुई, गिरफ्तारी भी हो गई उसमें। हाँ गिरफ्तारी हो गई। जैसे आपका मेरा विवाद हुआ तो आम का तो नहीं हुआ, या एक ही परिवार के एक ही बाप के उनके 2-3 जो बच्चे थे उनके साथ जो भी हुई, इन्होंने मारा पीटी करा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो पेश भी हो गए। फिर दूसरों की तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत? गुरुवार के दिन रात भर हो गई, शुक्रवार के दिन हो गया, फिर ये क्यों हुआ? बस में आग लगी, शीशे फोड़े, क्लिनिक तोड़े गए, ईदगाह की दुकान गई, वहां इन्होंने भंगा जलाया, शटर तोड़ा तोड़ी करी, जूते की दुकान तोड़ी, कई की कपड़े की दुकान तोड़ी, सब करा। पहले शुरुआत किसने करी तोड़फोड़ की? जबकि जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हो गए, फिर ये करने की जरूरत क्या थी? और ये कर रहे थे, प्रशासन कहाँ था? प्रशासन क्या खड़ा था क्या? कहाँ था प्रशासन? पुलिस प्रशासन कहाँ था? क्यों नहीं रोका गया? आपको एक वीडियो भी जो आप दिखा रहे थे, क्या है उसमें? ये वीडियो वहां का है, ये इसी मोहल्ले का जो मंदिर इसके आगे है ना, ये इस मोहल्ले, ये पार्षद का मकान तोड़ना है, टीपू कुरैशी का। और ये मेरे पास वीडियो भी तो बहुत है, जहाँ अभी तो फुर्सत ही नहीं मिली है, ये तोड़ना है, तो तोड़ दिया, दुकान वुकान सब तोड़ दी। पुलिस खड़ी है, फिर रोका क्यों नहीं? सर एक बात, ये मस्जिद से कुछ लोग निकले, उन्होंने भी पथराव किया, मंदिर पर पथराव किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको तो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ये हो चुका, रोका किसी ने? आप ये मेरा मकान तोड़ रहे हैं, रोक रहा कोई आके? दूसरा तोड़ रहा है आके रोके, फिर आएंगे लोग। वो तो हुआ क्या है कि ये हुआ, उसके बाद यहाँ इसकी बस जला दी यहाँ पे, एक तो रात को तोड़ दी इन्होंने सब, उसके बाद इसको आग लगा दी। कब आग लगी? 2-2:30 बजे बाद दिन में। तो यहाँ प्रशासन क्या है, यहाँ बस स्टैंड पे नहीं था क्या पुलिस? तो आग कैसे लगा दी साहब उन्होंने? वो लग गई तो वही जो लोग थे उधर रहते हैं, उसके परिवार भी रहते हैं, हरीश शाह का, और जो भी लोग वहां के थे, और लगातार ये जो एक दिमाग पे आ रहा था उनके, एकदम उत्तेजित होके वो लोग आ गए और उन्होंने पथराव कर दिया। तो जो पथराव उन्होंने करा, जो महिलाएं थी उस घरों पे, उनका कोई लेना देना, ये उनकी गलती है। वो मंदिर पे पथराव करा, वो भी इनकी गलती है। तो उनकी तस्दीक करो और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आप चाहते हैं जो अभी आपके गांव के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, तो महिलाओं पर जो पथराव, हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या। तो अभी आप क्या अपील करेंगे? अभी मैं ये अपील करता हूँ कि देखो, ये निजी झगड़े को आम किया गया है लगातार। जो हमारे वहाँ तराना नगर एक अमन शांति का नगर है, यहाँ पे आपस में कभी इतनी बात होती ही नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि बहुत कुछ फैला के कहा गया है, एकदम सारी दूर इसको फैला गया है, बुलाए गए लोगों को, कई जगह से बाहर से लोग इकट्ठे हुए हैं। बार बार हमने प्रशासन से बोला है कि साहब वहाँ ठीक है हम जाते हैं, हम वहाँ ठीक है हम वहाँ जाते हैं। बार बार हमने ही बोला कि ऐसा नहीं हो कि नगर किसी बड़े रूप में इसको हो जाए। सबसे अच्छा हुआ है कि कोई जनहानि नहीं हुई, बस यही तो होके रुका मामला। कोई किसी को ऐसी लगी हाथ पैर का मामला भी, इनको तो आपस में हो ही गया था, उनके खिलाफ FIR भी हो गई, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अभी आपकी प्रशासन से बात हुई है? कलेक्टर से, SP साहब से बात हुई? SP साहब वो यही कह रहे थे कि हमने जरूरी कर दिया। प्रशासन, रात को मेरी बात हुई, कल दिन में भी हुई कि साहब मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोकता हूँ, करता हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम आपके लोगों को। तो हम मतलब गुरुवार की शुक्र रात से तो दिन भर सब फिरते, जगह जगह ये रोकते रहे कि भाई बाहर मत आओ, क्योंकि आपके घर पे पत्थर आ रहे हैं, उसके घर पे पत्थर आ रहे हैं, तो अंदर लोग बैठे तो उनकी क्या गलती थी? डेंटल क्लिनिक पे सिर में लगी, किसी के पैर में लगी, उनकी क्या गलती थी? वो उधर अपने CM राइज स्कूल के पास रहते हैं लोग, उनका क्यों तोड़फोड़ करी जाके? फरहद हुसैन का सामने क्लिनिक, वो क्यों तोड़फोड़ करा? जूते वाले की दुकान क्यों तोड़ी? ईदगाह का भंगार क्यों जलाया? इसकी क्या वजह थी? मंदिर का भाव शुक्रवार के दिन का है, ये गुरुवार की रात और शुक्रवार के दिन तक की बता रही हम आपको। फिर यहाँ आग लगी और वो मकान जो मैंने वीडियो बताया वो तोड़ा फोड़ी हुई, यहाँ की आग की खबर पहुंची, नमाज पढ़ के सब लोग घर गए। जैसे वो घर वालों को खबर लगी, उधर के लोग उत्तेजित होकर आए, तो उनकी ये गलती रही कि उन्होंने आके यहाँ पथराव कर दिया। कहाँ? महिलाओं पे, मंदिर पे, यह उनकी गलती रही। इसको लेकर आप कहेंगे जो हुआ तो हाँ होनी चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। करो आप कार्रवाई तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जगह जहां भी ये सब निष्पक्ष कार्रवाई करो आप। हाँ,
खाली रेडीमेड काम नहीं होना कि सुकून समझाने के लिए उसकी भी कर ली उसकी कर ली। जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये कहना है। हाँ जिस तरह की हालत देख रहे हैं आपको तो क्या अंदर से बुरा लग रहा है? हाँ, तकलीफ तो हुई हमें भी, इस बात का दुख है कि हमने इतनी मेहनत करके यहाँ के नगर को सबको रखा और सब लोग हम मिलजुल के रहते हैं। तराना नगर में आप कहीं भी फिरो, किसी से पूछोगे काई साहब ने कभी आपको कोई गलत बात बोली हो या कभी किसी गलत बात का सपोर्ट करा हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अपनी बात रखना और कहना ही है, बाकी काम तो कानून ही करेगा ना। अपन समझा सकते हैं, समझा ही दे सकते हैं, लेकिन जो अगर कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा, प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ेगा। वो निष्पक्ष कार्रवाई करो ताकि सामने वाले के दिल में लगे कि नहीं सब बराबर कार्रवाई की गई। ये है। अभी आपको लग रहा है निष्पक्ष हो रही है? हाँ, अभी हो रही है, अब तो कर रहे हैं लोग कार्रवाई। रात की 2:30 बजे 2:45 बजे के बाद थमा मामला। इधर भी पथराव करा के उन्होंने किले की मस्जिद पे जाके वो एक मैजिक जले, एक उसको कांच के तोड़फोड़ करी, प्रशासन पहुंचा वहां, मैजिक कुआं पहुंची थाने पे, पत्रकार है सैयद नियामत अली, उसकी गाड़ी को आप लगातार अपील कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं मान रहे? आपकी तरफ के भी लोग नहीं, हमारे तरफ के तो मान रहे थे ना, वो तो इसके बाद ही उत्तेजित हुए ना कि सामने तोड़े जा रहे हैं, बस की तोड़ी आग क्यों लगी बस को आग, क्या वो लोग शामिल था उसमें? 1.5 दिन हो गया, तुम तो इतनी देर के लिए मानने को तैयार नहीं हो कि गिरफ्तार का इतने देर रुक जाओ, और हमारा लोगों को कह रहा हो कि तुम 2 दिन तक बैठे रहो कुछ मत करो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो सबका अलग अलग मामला है, उनका नुकसान हुआ, उत्तेजित होकर गए, लेकिन उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने वहां पे करा, जो निर्दोष लोग थे वो उनकी गलती होनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई दोनों पक्षों पे होना जो भी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।